हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस प्यारे से लेक्चर में। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज की इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि स्वपरागण और परपरागण में अंतर क्या होता है। ठीक, तो जैसे कि आपको पता होगा भाई, हम लोग बहुत ही कई दिनों से हम लोग छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से परागण के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो कई सारा वीडियो हमने इस टॉपिक पर बना दिया है, जो आप जाकर देख सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट आपके लिए एग्ज़ाम के लिए है। ठीक, तो आज हम लोग स्वपरागण और परपरागण में अंतर देखने आए हैं। ठीक, तो बाकी और चीज़ें अगर नहीं आपको समझ में आई हैं तो वीडियो आप सर्च करके देख सकते हैं। कमलेश जी क्लासेस चैनल आप ओपन करेंगे, वहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक, तो चलिए भाई, हम देखते हैं कि स्वपरागण और परपरागण में अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले भैया आपको पता होना चाहिए कि स्वपरागण क्या होता है, परपरागण क्या होता है। स्वपरागण क्या होता है भैया, इसमें जो होता है, अब सबसे पहला पॉइंट अगर देखेंगे तो इसमें एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। जब हमने आपको स्वपरागण पढ़ाया था तो हमने बताया था कि स्वपरागण की प्रक्रिया में भैया जो परागकण होते हैं एक ही पुष्प से निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाते हैं, जिसे स्वपरागण कहा जाता है। और हमने उसी तरह परपरागण में आपको बताया था कि जो परागकण होते हैं किसी एक पुष्प से निकलकर दूसरे पुष्प तक पहुंचते हैं, जिसे परपरागण कहा जाता है। अब वो दूसरा पुष्प उसी प्लांट का हो सकता है भाई, कि उसी प्लांट पर दो पुष्प लगे हैं मान लो, तो एक पुष्प से निकलकर दूसरे पर चला गया, या किसी दूसरे प्लांट का भी हो सकता है कि इस प्लांट के पुष्प से परागकण निकलकर उस प्लांट के पुष्प पर चले गए। ठीक, तो ये दोनों तरह से हो सकता है। ठीक, तो इसे परपरागण कहते हैं, जो कि हमने पहले भी बताया था। तो इसमें एक पुष्प के परागण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। अब इसमें भैया पुष्प जो होते हैं स्वपरागण में भैया जो होते हैं पुष्प जो होते हैं द्विलिंगी होते हैं। ठीक, मतलब बाईसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, क्योंकि उसमें दोनों लिंग जो होते हैं एक ही में पाए जाते हैं। तो उसी पुष्प से निकलते हैं, उसी पुष्प में भैया परागकोश भी पाया जाता है, जिसमें परागकण पाए जाते हैं, और उसी पुष्प के अंदर वर्तिकाग्र भी होता है। तो उसी पुष्प के परागकोश से निकलकर जो परागकण होते हैं और उसी पुष्प के वर्तिकाग्र के अंदर चले जाते हैं। तो परागकण जो होता है भैया वो स्वपरागण हो गया, उसमें उसको किसी की ज़रूरत होती ही नहीं है, वो अपने आप कर लेते हैं। उसी तरह भैया परपरागण में भैया क्या होता है, पुष्प एक लिंगी होते हैं, या तो उसमें मेल होगा या तो फीमेल होगा। तो अब इसमें दो पुष्प की हमें आवश्यकता होती है। ठीक, इसी तरह पुष्प जो होते हैं भैया, इसमें पुष्प सुगंध व रंग रहित होते हैं। स्वपरागण में भैया चाहे सुगंध हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। रंग हो या ना हो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें हमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन परपरागण में भैया हमें माध्यम की आवश्यकता होती है, कीट की, मक्खी की, ये सभी जंतु की, तो माध्यम की आवश्यकता होती है। तो भैया कीटों को हमें अट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें मकरंद होना चाहिए भैया, पुष्प कलर वाले होने चाहिए, कलरफुल होने चाहिए, उसमें सुगंध होनी चाहिए। तो इसलिए पुष्प सुगंधित व रंगीन होते हैं परपरागण में। ठीक, और किसी बाह्य माध्यम की आवश्यकता हमें नहीं होती। देखिए लास्ट पॉइंट आपको मिल गया कि स्वपरागण में भैया अपने आप होता है, ये सेल्फ पॉलिनेटेड होते हैं, इसमें किसी दूसरे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो परपरागण होता है भैया, इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है, इसमें कीट के द्वारा, पक्षी के द्वारा, आदि जंतुओं के द्वारा ये परागण होता है। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे भाई ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने जितना भी कम से कम शब्दों में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ ही गई होंगी। अगर नहीं भी आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना डाउट बता सकते हैं, और इतना आप अगर लिखते हैं तो आपको नंबर मिल जाएगा, अगर स्वपरागण परपरागण में अंतर लिखने को आता है। तो भाई, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप शेयर करना ना भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ, उनको भी बताएं, उनको भी पढ़ने में मदद करें। और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही एक प्यारे से वीडियो के साथ। तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन प्रेस कर देना। जैसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँगा, इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड करता रहूँगा, और बोर्ड परीक्षा की तैयारी आपकी अच्छे से चलती रहेगी। तो बाय बाय दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।